हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे जिन्हें लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। अक्सर आपने लोगों को ये तो कहते हुए सुना ही होगा, जाना कहाँ है, या फिर लोग कहते हैं कहाँ कहाँ जाना है, या फिर लोग कहते हैं और कहाँ जाना है, या फिर लोग ऐसा भी कहा करते हैं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो फिर लोग कहते हैं अच्छा तो आपको जाना है। तो ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से अंग्रेज़ी में अनुवाद करेंगे, आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखते हैं ऐसे वाक्यों के बारे में जिनमें हमें ऐसे कहना हो, भैया जाना कहाँ है, करना क्या है, बोलना क्या है, आना कब है। जब ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस का हमें ट्रांसलेशन करना हो या अपनी लैंग्वेज में बोलना रहेगा तो हमें किस रूल को फॉलो करना है। अर्थात जब हमें ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना रहेगा तो हमें सबसे पहले अपना WH वर्ड लिखना है, उसके बाद हमें टू लगाना है और फिर हमें अपना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य लिखा हुआ है जाना कहाँ है, तो पहले हमें WH वर्ड कहाँ के लिए क्या लगाना है, वेयर। We have to speak here where, then we have to add our to and then we have to write our main verb and that is go। तो अगर आपको ये पूछना है जाना कहाँ है तो हम क्या कहेंगे, where to go। जाना कहाँ है, we have to say where to go। अगर हमें ये कहना है बोलना कैसे है, अभी किसी को यही नहीं आइडिया कि उसे बोलना कैसे है, तो वो यही बोलेगा ना भैया बोलना कैसे है। तो कैसे के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, हाउ। देन बताया गया था WH वर्ड क्या गया टू, तो हो जाएगा यहाँ पे टू और मेन वर्ब आपका क्या बोलना है, देन वी हैव टू स्पीक। अगर हम ये कहना हो बोलना कैसे है तो हम क्या बोलेंगे, हाउ टू स्पीक। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। जैसे रखना कहाँ है, रखना कहाँ है। अगर आप बाजार से कोई सामान लेकर आते तो आप अपनी मम्मी से पूछते मम्मी रखना कहाँ है, पापा रखना कहाँ है। किसी से भी अगर आप पूछते भैया रखना कहाँ है तो हम पहले क्या कहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा है, कहाँ, जिसके लिए हम क्या लगा देंगे, वेयर। एंड देन वी हैव राइट टू, वेयर टू, और रखना क्या मीच होता है, कीप। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रखना कहाँ है तो हमें क्या बोलना होगा, वेयर टू कीप। अर्थात जब ऐसे वाक्यों का हमें ट्रांसलेट करना रहेगा तो सबसे पहले हम अपना WH वर्ड लिखेंगे, यानी वेयर, वट एवर विल बी देयर वी हैव टू यूज दैट, देन वी हैव टू ऐड अवर टू, और टू के बाद में हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो आइए जानते हैं हम अपने दूसरे प्रकार के वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है कहाँ कहाँ जाना है। अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या खरीदना है ना, या कब कब आना है। जब ऐसे सेंटेंसेस बोले जाएं जिनमें हमारा क्वेश्चन वर्ड 2 बार रिपीट हो जाए तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हमें अपना WH वर्ड यूज करना रहेगा, उसके बाद हमें ऑल का यूज करना है, देन वी हैव राइट टू एंड आफ्टर दैट वी हैव राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जैसा यहाँ पे आपको मेंशन किया गया कहाँ कहाँ जाना है, तो सबसे पहले हमें कहाँ के लिए क्या लगाना होगा, कहाँ कहाँ, WH वर्ड क्या हमारा, कहाँ के लिए क्या लगाना है, वेयर। एंड देन वी हैव टू ऐड अवर ऑल। यहाँ पे आपको वेयर 2 बार नहीं कहना है, वेयर ऑल। तो हमें क्या कहना होगा, वेयर ऑल, देन वी हैव टू ऐड अवर टू एंड देन मेन वर्ब गो। ठीक है, तो जैसे अगर हमें ये पूछना है कहाँ कहाँ जाना है तो हम क्या कहेंगे, वी आर ऑल टू गो। अगर हम ये कह दें क्या क्या करना है, क्या 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 करना है, ओके। तो अगर हमें ये बोलना रहे भैया क्या क्या करना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्या, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। तो हमें 2 बार व्हाट तो नहीं कहना है ना, हमें व्हाट के बाद क्या लगा देना, ऑल, व्हाट ऑल, और फिर आपको बताया गया था लगाना होगा टू एंड देन मेन वर्ब क्या आपका करना, जिसका मतलब हो जाएगा आपका डू। तो अगर हमें ये कहना हो क्या क्या करना है देन वी हैव टू से व्हाट ऑल टू डू, ओके। अगर हम ये कह दें कब कब खाना है, अगर आपको डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ने आपको दवाएं दे दी तो आप डॉक्टर से आपसे पूछ रहे कि डॉक्टर साहब कब कब खाना है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखा कब, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। हमें 2 बार व्हेन नहीं कहना है, हमने कहा कि WH वर्ड के आगे क्या लगाना है, आपको ऑल लगाना है। देन वी हैव टू सी हियर व्हेन ऑल एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड अवर टू एंड देन वी हैव टू यूज मेन वर्ब एंड दैट इज खाना। तो खाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ईट का यूज करते हैं। तो अगर आप डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि कब कब खाना है तो हम क्या कहेंगे, व्हेन ऑल टू ईट, ओके। तो आइए जानते हैं हम अपने
तीसरे सेंटेंस के बारे में जिसमें आपको बताया गया है और कहाँ जाना है। अगर जैसे में पूछना है और कहाँ जाना है, और क्या करना है, और कैसे लिखना है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा अपना क्वेश्चन वर्ड। तो यानी यहाँ पे पहले क्या लिखेगा, WH वर्ड लिखेगा, ओके, एंड देन वी हैव टू ऐड अवर एल्स। WH वर्ड के आगे क्या लगाना है हमको, एल्स लगाना है। उसके बाद हमें टू लगाना है और फिर यहाँ पे जो भी वर्ब रहेगा वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट मेन वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया और कहाँ जाना है। जैसे बाय द वे अगर आपके पिताजी ने आपको भेजा बेटा बाजार चले जाओ, ठीक है, और ये सामान ला दो, फिर उन्होंने आपको कहीं और भेजा, जब आप सब जगहों से वापस आ जाएंगे तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि पिताजी और कहाँ जाना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले बताया कि हमें क्या लिखना होगा, अपना WH वर्ड। तो यहाँ पे कहाँ के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, वेयर, और वेयर के आगे आपको बताया गया वी हैव टू यूज एल्स, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे वेयर एल्स। फिर हमें क्या ऐड करना होगा, टू ऐड करना है, तो हो जाएगा वेयर एल्स टू, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या आपका जाना, तो हो जाएगा वेयर एल्स टू गो। यानी अगर आपने किसी से पूछा और कहाँ जाना है तो हम क्या कहेंगे, वेयर एल्स टू गो। अच्छा, अगर हम ये कह दें और क्या लिखना है, और क्या लिखना है, ठीक है, तो अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि और क्या लिखना है तो सबसे पहले हमें कहना होगा क्या के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, बताया गया क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा क्या है, तो क्या के लिए पहले क्या लग जाएगा, व्हाट, देन वी हैव टू राइट एल्स, व्हाट एल्स, एंड देन वी हैव टू ऐड अवर टू, और लिखना होता है राइट। सो वी हैव टू स्पीक हियर। अगर हमें ये कहना हो और क्या लिखना है तो हम क्या कहेंगे, व्हाट एल्स टू राइट। तो आइए जानते हैं हम अपने अगले वाक्य के बारे में। और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ है जाने का कोई फायदा नहीं है। अक्सर लोग ऐसा बोला करते हैं जाने का कोई फायदा नहीं है, आने का कोई फायदा नहीं है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना रहेगा इट्स नो यूज ऑफ। हमें यूज करना रहेगा इट्स नो यूज ऑफ। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जाने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे अगर आपका कोई मित्र है, अगर वो कहीं पे जा रहा है कुछ खरीदने के लिए और वहां से अगर आप वापस आ रहे हैं, अगर वही चीज आपको नहीं मिली तो आपका मित्र जाएगा तो उसको कोई फायदा होने वाला है, तो आप उससे क्या कहेंगे, यार भैया जाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा मिला हुआ है, इट्स नो यूज ऑफ, और यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, जाना। तो जो जाना है उसके हमें ING फॉर्म लगाना है, तो गो की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। तो अगर हमें ये कहना हो कि भैया जाने का कोई फायदा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इट्स नो यूज ऑफ गोइंग, ओके। अगर हम ये कहना है लिखने का कोई फायदा नहीं है, लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी कॉलेज की जहां पर अगर इंटरनल एग्जाम हो रहा है, वहां पे क्या होता है, अगर आप कम लिखते हैं फिर भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप अधिक लिखेंगे फिर भी आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं। तो वहीं पर अगर कोई बच्चा कहता है यार लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको बताया गया वी हैव टू यूज इन स्टार्टिंग इट्स नो यूज ऑफ। हमें क्या कहना होगा, इट्स नो यूज ऑफ, और यहाँ पे हमारा वर्ब क्या लिखना, हमें उसकी ING फॉर्म लगानी, क्या हो जाएगा, इट्स नो यूज ऑफ राइटिंग। तो अगर आपको ही कहना है लिखने का कोई फायदा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इट्स नो यूज ऑफ राइटिंग। अगर हम बात करते हैं बताने का कोई फायदा नहीं है, बताने का कोई फायदा नहीं है, ओके। अब जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं यार भाई एग्जाम आने वाला है पढ़ाई कर लो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए केयर नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, यार भाई बताने का कोई फायदा नहीं है ना। तो पहले हम क्या बोलेंगे, का कोई फायदा नहीं है, फॉर दिस वी हैव गॉट हियर इट्स नो यूज ऑफ, सो वी हैव टू से इट्स नो यूज ऑफ, ओके। और यहाँ पे आपका मेन वर्ब क्या है, बताना है, तो टेल की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, टेलिंग। तो अगर हमें ये कहना हो बताने का कोई फायदा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इट्स नो यूज ऑफ टेलिंग। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला यूज। और जैसे अगर हमें कहना हो किसी भी हिंदी वाक्य में अक्सर लोग बोला करते हैं अच्छा तो, और ये हमें तब बोलना होता है जब हमें कोई बात काफ़ी देर बाद समझ में आती है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है अच्छा तो आप रोहन के पिताजी हैं, है ना, यानी जब काफ़ी देर बाद समझ में आया कि ये बैठा हुआ व्यक्ति रोहन के पिताजी हैं, है ना, तो हम वहाँ पे क्या कहें, अच्छा तो आप रोहन के पिताजी हैं। तो पहले हमें अच्छा तो के लिए क्या लगाना, ओ आई सी, वी हैव टू स्पीक हियर, ओ आई सी यू आर फादर ऑफ रोहन, यू आर फादर ऑफ
रोहन। जैसे अगर हम ये कहना हो, अच्छा तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अच्छा तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। ओके, जैसे भी अगर आपका कोई फ्रेंड है, आजकल अगर वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, तो जब आपको ये बात पता चलेगी काफ़ी दिन बाद कि ये बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है, तो आप उसे अच्छा तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तभी तो हम सोचे कि आजकल आप इतना क्यों बड़बड़ाते रहते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो अच्छा तो के लिए क्या लगाना है, ओ आई सी। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो अगर हम ये कहना अच्छा तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ओ आई सी यू आर लर्निंग इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं अच्छा तो आप कानपुर जा रहे हैं, तो अगर हमें ये कहना रहेगा अच्छा तो आप कानपुर जा रहे हैं, तो हमें क्या कहना होगा, ओ आई सी यू आर गोइंग टू कानपुर, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।